सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद के कोठी ENT गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीनियर असिस्टेंट संतोष तिवारी को 3000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। संतोष ने एक शख्स को रिटायरमेंट के तकरीबन 1 लाख रुपए फराहम करने के लिए 20,000 रुपये का मुतालबा किया था। संतोष ने इससे कबल 17,000 रुपये रिश्वत वसूल कर ली थी। ताहम अब बाकी के 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। अगर आपसे भी कोई रिश्वत मांगे तो फौरी तौर पर 1064 डायल करें और ACB से शिकायत करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमे के रोज़ सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा विवेन बालाकृष्णन से मुलाकात के साथ बैरूनी मुल्क सिंगापुर के दौरे का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने जो सरकारी वफ़द की क़ियादत कर रहे हैं इस मुलाकात को दिलचस्प और नतीजा खेज करार दिया। चीफ मिनिस्टर दफ्तर के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तवानाई, पैदावार तवानाई के इक़दाम, वाटर मैनेजमेंट, वीज़े की बहाली, सयाहत, तालीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और महारतों का फ़रोग़, IT पार्क्स और दीगर का अहाता करने वाली तवील मुद्दती शराकतदारी पर तवज्जो मरकूज़ की है। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर IT D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी के साथ ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ है। इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा को आगाह किया है कि वो सालाना इम्तिहानात की फीस 25 जनवरी तक जमा कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 2,500 रुपये लेट फीस के साथ अदा करें। यह मौका रेगुलर, वोकेशनल और प्राइवेट तलबा को दिया गया है ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना के एक वफ्द ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ BRS कायद उर्बन कानूनसाज काउंसिल की कविता की रिहाइशगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर GIO की वफ्द ने तंजीम की जानिब से साढ़े 9 की खुसूसी डायरी के कविता को पेश की। इस मुलाकात में GIO के नुमाइंदों ने तंजीम के मिशन, कारकर्दगी और आइंदा मनसूबों पर रोशनी डाली और समाजी और तालीमी मैदान में ख़वातीन की तरक्की के हवाले से अपनी कोशिशों से आगाह किया। कविता ने GIO की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ख़वातीन की तालीमी और समाजी तरक्की में इस तरह की तंजीमों का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने GIO की टीम को नेक ख्वाहिशात पेश करते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। हैदराबाद के मदाफात में दोहरे कत्ल की दिल दहलाने वाली वारदात में मुलव्विस 3 मुजरिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में अंकित साकेत नामी नौजवान और बिंदु नामी खातून का पुपालगुड़ा के पहाड़ी इलाके में खंजरों से हमला करने के बाद सिर पर पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया था। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि बिंदु शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। उसके और अंकित साकेत के दरमियान नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे। इसी असना में बिंदु के ताल्लुकात 26 साल राहुल कुमार नामी एक और नौजवान से भी कायम हो गए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिंदु जिस्म फरोशी कर रही थी। मुलजिम राहुल कुमार ने बिंदु के साथ वक्त गुजारा और उसने तन्हाई में गुजरे हुए वक्त का काबिल एतराज़ वीडियो बनाने की कोशिश की, जिस पर बिंदु ने एतराज़ किया और ये बात उसने अपने आशिक अंकित साकेत को बता दी। अंकित साकेत बरहम हो गया और उसने राहुल को वार्निंग दी। बिंदु के इनकार और अंकित साकेत की धमकी पर राहुल ने उन दोनों को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। उसने अपने साथियों राजकुमार और सुखिंदर की मदद तलब की। पुलिस के मुताबिक 11 जनवरी को राहुल ने अंकित साकेत के जरिए 4,000 रुपये अदा करने का वादा करके खातून को पुपालगुड़ा के पहाड़ी इलाके में तलब किया, जहाँ पहले से सुखिंदर मौजूद था। सुखिंदर ने खातून के साथ वक्त गुजारा। इस असना में राहुल का साथी राजकुमार भी वहां पहुंच गया। उन दोनों ने अंकित साकेत को कुछ दूरी पर ले जाकर खंजर से हमला करने के बाद पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। उसके उन तीनों ने मिलकर बिंदु को भी मौत की घाट उतार दिया। नारसिंह की पुलिस ने इस मामले में तहकीकात करते हुए राहुल के 2 साथियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालती तहवील में भेज दिया। तमिलनाडु में कानुपम पोंगल के दिन मुनक्किद तफरीह और जोखम से भरे खेल जलीकट्टू के दौरान 7 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि जलीकट्टू और मंजू वेरटू प्रोग्राम में न सिर्फ 7 लोगों की मौत हुई बल्कि अलग अलग वाक़यात में 2 बैलों की भी जान चली गई। इसके अलावा उन तकारीब में कम से कम 220 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। शहर के मदाफाती इलाके केसरा करीमगुड़ा में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात को एक 24 साल नौजवान ने फांसी लेते हुए खुदकुशी कर ली। हुकाम को शुबा है कि मुतासिर नौजवान ने मोहब्बत की नाकामी की वजह से यह इंतहाई इक़दाम उठाया होगा। मुतवफ़ी, जिसकी शनाख्त आई माला रेड्डी की हैसियत से की गई है, वो अपने खानदान के साथ रह रहा था। पुलिस के मुताबिक वो अपने ज़ाती मसाइल से शदीद परेशान था, जिसकी वजह से उसने अपने कमरे में छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही केसरा पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुँच कर नाश
को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ़ है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 14 साल और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। उनके साथ उनके अहलिया बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। ये फैसला इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अदालिया जेल में सुनाया। फैसले के दौरान इमरान खान को अदालिया जेल पहुँचाया गया, जहाँ बुशरा बीबी, चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर, शोएब सलमान अकरम राजा और दीगर कानूनी माहिरीन भी मौजूद थे। जज ने अपने फैसले में कहा कि अगर इमरान खान जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें मजीद 6 माह कैद की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी अगर जुर्माना अदा नहीं करती तो उन्हें 3 माह इजाफी जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने फैसले के खिलाफ अपील करने का किया ऐलान। पुणे नासिक हाईवे पर नारना गांव के करीब एक दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में 9 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि कई अफराद जख्मी भी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब नारनगा गाँव के करीब पेश आया। एक टेम्पो ने पीछे से मुसाफिरों से भरी मैक्स ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी, जिसके बाद रिक्शा सामने सड़क के किनारे रुकी हुई एक ST बस से टकरा गई। इस हादसे में 9 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 खवातीन, 4 मर्द और एक बच्चा शामिल है, जबकि 3 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें बगैर इलाज करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके शेखपेट में वाक़े जूही फर्टिलिटी सेंटर में जुमे की अर्ली सुबह तकरीबन 5:30 बजे आग भड़क उठी। आग के शोले मुल्हिका स्टडी सेंटर और उसी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े रिलायंस ट्रेंड्स शोरूम तक तेजी से फैल गए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आग दूसरी मंजिल से लगी, जहां फर्नीचर और दीगर सामान मौजूद था। आग ने शिद्दत इख्तियार करते ही इमारत को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे मुकामी रिहायशों में खौफ हालात फैल गया। फायर ब्रिगेड कैमरे ने फौरी तौर पर जाए वक़्त पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े की वजह से जबरदस्त माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर हुकाम ने तस्दीक की है कि वाक़े के वक्त इमारत के अंदर 3 अफराद मौजूद थे और उन्हें बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हुकाम फिलहाल किसी इजाफी मकीन की तलाश कर रहे हैं, जो अब भी अंदर मौजूद हो सकते हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। शहर के मदाफात में वाक़ इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन हदूद में खानगी हॉस्टल में इंजीनियरिंग की तालिबा की इस्मत-रेज़ी का वाक़या पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा इब्राहिमपट्टनम मंडल मंगलपल्ली गेट के एक खानगी हॉस्टल में मुकीम थी और करीबी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech तालिबल में ज़ेर तालीम है। हॉस्टल के नीचे एक रियल इस्टेट ऑफिस है, जहाँ शंबे की रात रियल इस्टेट एजेंट्स में से एक की सालगिरह तकरीब यहाँ मनाई गई। जब पार्टी चल रही थी, रात तकरीबन 11 बजे नलगुंडा जिले से ताल्लुक़ रखने वाला अजीत नामी 22 साल नौजवान हॉस्टल में तनहा मुकीम तलबा के कमरे में घुस गया और उसकी इस्मत-रेज़ी की। वो भी सालगिरह पार्टी में शरीक था, लेकिन दरमियान में ही वहाँ से निकलकर तलबा के कमरे में घुस गया। बताया गया है कि मुलजिम अजीत पहले हॉस्टल के मालिक के लिए कार ड्राइवर का काम करता था और हॉस्टल में भी रह चुका है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। कर्नाटक के बीदर में ATM को लूटने के बाद हैदराबाद पहुंचे बैन रियासती लुटेरों के गिरोह ने अफजलगंज के मसरूफ तरीन इलाके में जुमेरात की शाम फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ट्रैवल्स के टिकट मैनेजर जहांगीर शदीद जख्मी हो गए। शुबा किया जाता है कि कबल अज़ीं जुमेरात की सुबह इस गिरोह ने बीदर में ATM में रकम डालने के लिए पहुंचे 2 अफराद पर फायरिंग कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हलाक हो गए थे। अफजलगंज वाक़े के अन्य शाहिदीन रोशन ट्रैवल्स के मालिक रियाज के भाई मुअज़्ज़म ने मीडिया को बताया है कि मुलजिमीन में से एक ने रायपुर जाने के लिए उनके भाई के ट्रैवल्स से 2 अफराद के टिकट की बुकिंग करवाई थी। ये मुलजिमीन जब बस में सवार हुए तो उनमें से एक की हरकतें मुश्तबा नजर आई। ट्रैवल्स के जरिए जाने वाले मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली जाती है। इस बस में कर्नाटक के पुलिस मुलाजिमीन बैठे हुए थे, जो किसी और मामले में यहाँ आए हुए थे। उनके बैग की भी तलाशी ली गई। जब मुलजिमीन से टिकट मैनेजर जहांगीर ने बैग दिखाने की ख्वाहिश की तो उन्होंने पहले रकम देने की पेशकश की। उन्होंने रकम लेने से इनकार कर दिया और बस से उतरने की हिदायत दी, जिस पर उन मुलजिमीन में से एक ने गोली चला दी, जिसके नतीजे में जहांगीर जख्मी हो गए। जख्मी हालत में वो बस से उतर गए। उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद दोनों मुलजिमीन उस्मानी अस्पताल की सिमत फरार हो गए।
बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। मीडिया ज़राए के मुताबिक ये मुश्तबा शख्स देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि CCTV फुटेज में नजर आया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। DCP मुंबई के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा शख्स हाउस ब्रेकिंग के कई मुकदमात में मतलूब है। पुलिस उसे पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है और इससे मजीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये वाक़या 16 जनवरी की रात मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पेश आया। हमलावर, जो मुबैना तौर पर चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था, ने बच्चों के कमरे में दाखिल होकर सैफ पर छुरी से वार किए। मुज़ाहमत के दौरान सैफ अली खान जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच का धारदार टुकड़ा निकाला। खुशकिस्मती से अब वो खतरे से बाहर है और तिब्बी निगरानी में है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया के घर में सरक़े की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक साबिक वजीर पोन्नाला लक्ष्मैया के घर में सरक़े की वारदात का ताख़ीर से इंकिशाफ हुआ। साबिक वजीर के घर से सारिकीन ने करीब 1.5 लाख रुपए की जेवरात की चोरी कर ली। पोन्नाला लक्ष्मैया की शरीक हयात अरुणा देवी ने प्रेमनगर पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद नुमाइश में कल एक हादसा टल गया। जुमेरात को रेंजर नामी मशीन में ब्रिंग खराब हो गया, जिसकी वजह से बड़ा झूला हवा में कुछ देर रुक गया। ये झूले में सवार अफराद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। मुंतजिमीन ने फौरी झूले को रोक दिया, जिसके नतीजे में झूले में बैठे हुए कुछ लोग लम्हों तक खौफ की हालत में चीखते रहे। वहाँ मौजूद पुलिस और दीगर अमले ने फौरी मरम्मत के काम किए। फिर झूले में बैठे हुए अफराद को बहिफाजत नीचे उतार लिया गया, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। ज़राए के मुताबिक बैटरी की खराबी की वजह से ये झूला रुक गया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला ई रेसिंग मामले में KTR और दूसरे सीनियर ओहदेदार अरविंद कुमार और BLN रेड्डी से पूछताछ के बाद रेस के पहले प्रोमोटर एक्स नेक्स्ट जोन कंपनी को नोटिस जारी करके 18 जनवरी को तहकीकात के लिए पेश होने की हिदायत दी। 25 अक्टूबर साल 2022 को फार्मूला ई रेसिंग के पहले मुआहदे के तहत सीजन 9, 10, 11 और 12 रेस के इनेकाद के लिए अखराजात एक्स नेक्स्ट जोन कंपनी को अदा करने थे। हैदराबाद में सितंबर 10 और 11 को सीजन 9 रेस का एहतमाम किया गया, जबकि फरवरी साल 2024 में सीजन 10 रेस के इनेकाद के लिए इदारे की जानिब से मई साल 2023 में जुमला 90 करोड़ रुपए की अदायगी का मुआहदा था, जो मजमूई रकम का 50% होता है। लेकिन कंपनी ने सीजन 9 में नुकसानात का हवाला देकर रकम अदा नहीं की, जिस पर उस वक्त के वजीर KTR को रकूमत अदा करने की हिदायत दी, जिसके तहत अक्टूबर साल 2023 में 45.71 करोड़ रुपए HMDA ने जारी किए। रकूमत की अदायगी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने खान की कंपनी को नोटिस जारी की है। बताया जाता है कि ACB से एक्स नेक्स्ट कंपनी के अलावा ग्रीनको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल को भी नोटिस जारी की गई। उन्हें 18 जनवरी को तहकीकात के लिए हाजिर होने की दी गई हिदायत। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।